हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार शर्मा और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से के कंसेप्ट पे बेस्ड ही एक और इम्पॉर्टेंट नया टॉपिक पाइप एंड सिस्टम। पाइप और टंकी के नाम से भी जानते हैं इसको, नल और टंकी संबंधित प्रश्नों के नाम से भी जानते हैं, नल और हौज के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। ACF में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, थोड़ा सा रिकैप कर दूं प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट को। प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि व्यक्तियों की संख्या और उनके द्वारा किए गए काम पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे थे एग्जामिनेशन में। वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हमने किया था और अलग अलग पैटर्न के हमने क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन देखा था और मैंने उसके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया था विथ आंसर। तो आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। यदि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अभी भी उसका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है PDF फॉर्म में। आप उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके देख लें। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ स्टेप क्या था कि एक व्यक्ति की जो क्षमता दी हुई है किसी काम को कितने दिन में वो पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो दोनों व्यक्तियों के दिए गए काम के पूरे दिनों की संख्या के आधार पे हम क्या करते थे, कुल काम की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ वर्क को अज्यूम करते थे। वो संख्या ऐसी मानते थे कि दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो काम करने के दिनों की संख्या दी गई है उस दिनों की संख्या से वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम दोनों व्यक्ति या तीनों व्यक्ति या चारों व्यक्ति के एक दिन में वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो एक दिन में काम का कितना इकाई पूरा कर सकता है उसको फाइंड आउट करते थे। और उसके बाद प्रश्न में पूछे गए क्वांटिटी के आधार पे हम उत्तर को देते थे। क्लियर हो गई बात। तो अब वही सेम चीज यहां पे कंसेप्ट देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कंसेप्ट पे अपने को ध्यान देना है। वही कंसेप्ट, वही समय और कार्य का कंसेप्ट मैं यहां उपयोग करने वाला हूं नल और टंकी में। तो देखिए यहां पे प्रश्न कैसा हो जाएगा, लिखा है ये देखिए, ये एग्जाम क्वेश्चन है CGPSC 2015 में पूछा गया। मैं आज सारे एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं सो दैट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखें। ठीक बात। तो आप देखिए क्या लिखा है, दो पाइप। देखिए पाइप बोले या नल बोले दोनों की मीनिंग एक है भाई। ओवरऑल किसी टंकी में पानी भरने के लिए नल का पानी सामान्यतः हम भरते हैं, तो नल का पानी भरते यदि दूरी अधिक होती है तो उस नल से उस टंकी तक पाइप के द्वारा ही पानी को भरा जाता है। तो आप पाइप द्वारा बोले या नल बोले दोनों का मीनिंग एक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। दो पाइप A और B, पहले पाइप को A बोल दे रहा है, दूसरे को B, जिससे कि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। दो पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। मतलब पहला वाला पाइप A जो है वो नल से टंकी तक जुड़ा हुआ है। यदि लगातार शुरू रखते हैं नल को और ये जो पाइप A है ये क्या करता है, उस टंकी को पूरा 0% से 100% पानी भरने में 36 घंटे का पूरा समय लगाता है। और वैसे ही दूसरा वाला जो है वो 45 घंटे का समय लगाता है। तो आप पूछ रहे हैं कि यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को भरे, दोनों को शुरू कर दिए, दोनों पाइपों को नल से लगा करके, दो नल से दो पाइप लगा दिए और दोनों पाइप को कहां हमने लगा दिया, उसको लगा दिया टंकी पर लगा दिया, तो कितने समय पर वो टंकी, कितने समय पे टंकी पूरी भर जाएगी, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो देखिए समय कार्य वाला कंसेप्ट यहां लगा रहा हूं। पहला वाला पाइप क्या है, A है। दूसरा वाला पाइप क्या है, B है। पाइप A कितने घंटे में पानी से भर देता है टंकी को, 36 घंटे में। पाइप B क्या करता है, कितने घंटे में भर देता है, 45 घंटे में भर देता है। क्लियर हो गई बात। 36 घंटे में भर देता है और 45 घंटे में भर देता है। तो अब क्या काम करें, अब हम एक ऐसी संख्या ले लेंगे, एक ऐसी संख्या दोनों के लिए लेनी होगी। इनकी क्षमता पता करने के लिए पाइपों की क्षमता यहां पता चलेगी, वहां व्यक्तियों की चलती थी। तो वहां काम की कुल मात्रा होती थी, यहां काम तो क्लियर है कि टंकी में पानी भरना।
तो बात आती कि आप जो नई संख्या मानेंगे उसको क्या बोलेंगे, तो वो क्या होगी, टंकी की क्षमता होगी, टंकी की मात्रा होगी। जो हम संख्या इन दोनों के लिए मानेंगे यहां, वो क्या होगी, वो होगी टंकी की कुल क्षमता। और सामान्यतः हमारे घरों में जो टंकी लगी होती है पानी की, उसको हम लोग लीटर में नापते हैं। तो मैं यहां समझने के लिए, यहां कोई इकाई तो नहीं दिया है, समझने के लिए मैं उसको क्या ले लेता हूं, लीटर में, ताकि प्रश्न को हल करने में हमको आसानी हो। इकाई कहीं दिया नहीं है, ये एकदम से आप ध्यान पे रख लेना। क्लियर हो गई बात। तो अब यहां पे चलिए आ जाते हैं कि हम संख्या क्या लें। देखिए संख्या 36 और 45 दोनों से भाग जाने वाला होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई 36 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है करके। तो देखिए 45 को 4 से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, 4 पंचे 20, 0 2 आया, 4 चौक 16 और 2 18। और 36 का गुणा 5 से कर लेता हूं तो 5 छक्के 30, ठीक है, 3 5 3 15 3 18। तो एक कॉमन नंबर हो गया, दोनों से भाग चला जाएगा। तो क्या ले लेता हूं मैं, 180। अब ये 180 को समझने के लिए मैं क्या बोल दे रहा हूं, लीटर। अब क्या हो गया, अब प्रश्न आपको क्लियर हो गया। वो टंकी 180 लीटर की है। पहला वाला नल से जुड़ा हुआ पाइप ए, पहले वाले नल से जुड़ा हुआ पाइप ए 180 लीटर की टंकी को 36 घंटे में पानी से पूरा भरता है। दूसरा वाला नल से जुड़ा हुआ पाइप बी 45 घंटे में उसी टंकी 180 लीटर क्षमता की टंकी को कितने घंटे में, 45 घंटे में भर देता है। तो दोनों की एक एक घंटे की, एक एक लीटर की क्षमता निकालते हैं कि 1 लीटर के लिए कितना समय लेता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा 180 लीटर। तो देखिए 36 से 5 बार जाएगा 180। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 लीटर पर मिनट हो गया। ये भाग दे देंगे तो लीटर प्रति घंटे, लीटर प्रति घंटे। तो क्या हो जाएगा 180 को मैं भाग दे देता हूं किससे, 36 से, तो हो गया 5 लीटर प्रति घंटे। ये पहले वाले की कैपेबिलिटी हो गई, क्षमता हो गई पहले वाले पाइप की। बी के लिए क्या हो गया 180 बटे 45 यानी हो गया 4 लीटर प्रति घंटे। मतलब पहला वाला पाइप 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है टंकी में, दूसरा वाला पाइप 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है टंकी में। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों पाइप एक साथ टंकी को भरे तो कितना समय लगाएंगे। तो 5 और 4, 1 घंटे की बात यदि मैं करूं तो दोनों मिल करके A प्लस बी ये 1 घंटे में 9 लीटर पानी अंदर डालेंगे प्रति घंटे। ठीक है, 9 लीटर प्रति घंटे पानी डालेंगे। 1 घंटे में कितना लीटर, 9 लीटर पानी डालेंगे। ठीक बात। तो कुल समय निकालने के लिए क्या कर देते हैं कि 180 क्षमता है, इसको भाग दे देते हैं 1 घंटे में जितना लीटर पानी जा रहा है। तो 180 लीटर के लिए हो जाएगा 20 घंटे। 9 दूनी 18 और 0। इसका मतलब यदि दोनों नलों को एक साथ आप शुरू रखते हो तो 20 घंटे में टंकी पानी से पूरी पूरी भर जाएगी। देखिए कंसेप्ट कहीं पे चेंज किया हूं क्या, बिल्कुल चेंज नहीं किया हूं। समय और कार्य का जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था उसी का उपयोग मैं कर रहा हूं पाइप और टंकी या नल और टंकी वाले प्रश्नों को बनाने के लिए। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न ये सीजी व्यापम के एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया था। चलिए देख लें। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट, पिछले वाले में घंटों में दिया था इकाई, यहां मिनट में दे रहा है। प्रोसेस वही रहेगा चाहे यूनिट कोई भी हो। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए प्रोसेस वही रहेगा। ए क्या कर रहा है, उस पानी की टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकता है। बी 30 मिनट में पूरा भर सकता है। 20 मिनट 30 मिनट। ठीक। तो टंकी की कुल क्षमता क्या निकाल लिए, ये हो गई क्षमता। क्षमता क्या हो गई टंकी की, दोनों से भाग जाने वाला। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 मैंने ले लिया। 60 लीटर मैंने टंकी की क्षमता मान ली। तो 60 लीटर की टंकी हो गई। तो ए 20 मिनट में 60 लीटर पानी पूरा भर देता है। इसका मतलब
60 को 20 से भाग देते हैं, यानी 3 लीटर पर मिनट पानी निकलता है पहले वाले नल से या पहली वाली पाइप से। दूसरा 60 लीटर को भाग दे देते हैं 30 मिनट से, तो हो गया 2 लीटर पर मिनट दूसरे नल से या दूसरे पाइप से पर मिनट इतना पानी जो है वो आ रहा है। अब दोनों को एक साथ शुरू कर दिया जाए, तो दोनों को शुरू करेंगे तो क्लियर है कि A प्लस B, तो इस कंडीशन में 3 और 2 5 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी जो है वो जाएगा किस पे, टंकी पे। पूरा कितना, टंकी की कुल कैपेसिटी, कुल क्षमता कितनी है, 60 लीटर है। 1 मिनट में कितना जा रहा है पानी उसके अंदर पे, 5 लीटर। तो दोनों का यदि हम निकालें तो डिवाइड कर देते हैं किसको, इस 60 लीटर को हम डिवाइड कर देते हैं, 60 को मैं डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो ये क्या हो गया 12 पंचे 60, 12 मिनट। इसका मतलब यही मेरा आंसर हो गया, 12 मिनट में टंकी पानी से पूरी तरीके से भर जाएगी। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन CGPSC ACF एग्जाम 2017 में पूछा गया है और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा गया पैटर्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक बात है, ये कंसेप्ट वही यूज करेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को घुमा दिया है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 2 पाइप A और B एक टंकी को 10 और 15 घंटे में, सॉरी मिनट नहीं, 10 और 15 घंटे में क्रमशः भर सकती है। तो ये तो पहला इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर। यहां से हमको क्या मिलेगा, टंकी की कुल क्षमता मिल जाएगी। टंकी की कुल क्षमता मिल जाने से क्या होगा कि पाइप A और पाइप B की स्पीड पता चल जाएगी कि भाई कितने कितने घंटे में वो टंकी को अकेले अकेले भर सकते हैं, या 1 घंटे में वो कितना लीटर पानी उस पाइप से आता है टंकी तक। अब आगे देखें, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो, अब देखें दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, ये भी क्लियर है, A प्लस B, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए इंफॉर्मेशन, तो कितने मिनट बाद, देखिए घंटे में दिया है इंफॉर्मेशन, आंसर जो है मिनट में बताना है। कितने मिनट बाद A को बंद कर दिया जाए, मतलब पूरे टाइम A चालू नहीं है, A को एक लिमिटेड टाइम तक शुरू रखा गया है। कितने मिनट बाद A को बंद कर दिया जाए कि टंकी 9 घंटे में पूरी भर जाए, टंकी 9 घंटे में पूरी भर जाए। ये पूरा कितने देर में भर रहा है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, पिछले 2 प्रश्नों की तरह A और B शुरू से आखिरी तक नहीं चल रहे हैं। A को बीच में बंद किया गया है, वो कितने मिनट बाद बंद किया गया, दोनों को शुरू करने के बाद ये बताना है। तो अब देखिए, पहला तो हम क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करेंगे, A और B। A जो है वो 10 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है, B 15 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है। 10 और 15 दोनों से भाग जाने वाली संख्या है 30। टंकी की क्षमता हो गई 30 लीटर, ये क्षमता हो गई टंकी की। इससे A के बारे में पता चल गया, 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 लीटर प्रति घंटा। ये पहले वाले पाइप की स्पीड है, पहले वाले पाइप से 3 लीटर 1 घंटे के अंदर पानी आता है टंकी में। दूसरा वाला 30 को 15 से भाग दे देंगे, 2 लीटर प्रति घंटा। तो ये इनकी स्पीड पता चल गई। आगे दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। अब देख लेते हैं, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो A प्लस B उस कंडीशन में 3 और 2 5 लीटर प्रति घंटा पानी जाएगा। लेकिन अब यहां से इंफॉर्मेशन चेंज है। क्या है, टंकी 9 घंटे में पूरी भर जाए, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। टंकी कितने घंटे में पूरी भर रही है, 9 घंटे में पूरी भर जा रही है। किसको बंद करने की बात हो रही है, A को बंद करने की बात हो रही है। तो भाई एक चीज तो क्लियर हो गई इस लाइन से कि B जो है वो तो पूरा 9 घंटा चला हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये देख लेते हैं कि B भाई 1 घंटे में 2 लीटर पानी देता है, तो 9 घंटे में ये कितना पानी डाला होगा, जितना बच गया वही A का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्या बोल रहा हूं, B पूरे 9 घंटे चला है, ये बात एकदम क्लियर है। बंद करने की बात किसकी हो रही है, A को। दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, अब B को कहीं बंद नहीं किया है तो B को आप भी बंद नहीं करोगे। B 9 घंटे पूरा चला है तो B 1 घंटे में 2 लीटर पानी देता है, तो B क्या करेगा,
बी जो है वो 9 घंटे में कितना पानी दे दिया, 9 दूनी 18 लीटर। यानी उस पूरे 9 घंटे में बी कितना काम किया, उस 30 लीटर की टंकी में 18 लीटर, इसमें से 18 लीटर जो है वो बी ने दिया, बी ने। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब बच गया कितना, 30 माइनस 18 कितना बच गया, 12। तो इसका मतलब ये 12 लीटर कौन भरा, ये 12 लीटर ए ने भरा। तो अब देख लेते हैं कि 12 लीटर को भरने में ए कितना समय लगाएगा, 1 घंटे में 3 लीटर। ए क्या करता है, 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर। तो 3 चौक 12, मतलब ए 4 घंटे में कितना किया होगा, 4 घंटे में 12 लीटर। तो यदि हमारा प्रश्न ये होता कि ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, तो यही हमारा आंसर होता। मतलब उन 9 घंटों में ए को शुरू किए, 4 घंटे तक ए 12 लीटर पानी डाला, फिर ए को बंद कर दिए, बी अपनी स्पीड से चल रहा था और 18 लीटर टोटल डाला उसने। तो इस प्रकार से 18 और 12 टोटल 30 लीटर की टंकी 9 घंटे में भर गई, ऐसा होता। लेकिन क्योंकि मिनट में पूछ रहा है तो अब थोड़ा सा आखिरी में एक काम करना है, 4 घंटे को बदल दीजिए आप किसमें, मिनट में। 1 घंटा 60 मिनट, तो 4 घंटा 240 मिनट। तो आंसर देते समय ध्यान रखिएगा, आंसर आएगा 240 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देख लो फिर से, टंकी 9 घंटे में पूरी भर जाए, इस लाइन को बस आपको ध्यान पे रखना है। यही लाइन आपके प्रश्न का पूरा उत्तर जो है वो दे रही है। 9 घंटे मैंने चला दिया किसको, बी को। जब मैंने बी को 9 घंटे चला दिया तो 18 लीटर पानी बी ने दिया, 30 लीटर की टोटल क्षमता थी, 30 में से 18 गया, बच गया 12 लीटर। इस 12 लीटर को किसके द्वारा भरा जाएगा, ए के द्वारा। 12 लीटर को भरने में ए लगा रहा है 4 घंटे। प्रश्न पूछा है कितने मिनट बाद, 4 घंटे यानी होता है 4 छक्के 24 और 1 शून्य, 60 से होगा गुणा, तो 240 मिनट। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पटवारी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन राजस्व विभाग का, उसमें 2017 ईयर पे इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला जैसा भी हम जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी नंबर्स नहीं दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम अपने मेथड को कहीं भी चेंज करेंगे नहीं, ये एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में पूरा भर सकता है, और दूसरा पाइप उस टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, अभी तक के बाकी प्रश्नों में हम पाइप द्वारा पानी टंकी में भरने की बात कर रहे थे, यहाँ खाली होने की भी बात हो रही है ना। मतलब आप ऐसा समझिए कि ये आपकी टंकी है, ये टंकी है, तो ये जो पहला वाला पाइप है यहां से पानी टंकी पे जा रहा है, ठीक, और दूसरा जो पाइप है वो इस टंकी पर लगा हुआ है इस तरीके से, और ये जो दूसरा पाइप है ये पानी को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो खाली करने वाला क्या कर रहा है, पानी जितना इस टंकी में आ रहा है उसको बाहर निकाल रहा है। भले ही ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों की स्पीड सेम है, ठीक बात। तो मतलब ये माइनस करने का काम कर रहा है और ये पानी भर रहा है, यानी ये प्लस करने का काम कर रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, सारा मेथड वही रहेगा, बस हम साइन क्या करेंगे, खाली करने वाला माइनस और पानी भरने वाला प्लस। प्लस पहले भी था। तो अब देखिए कि हम इसको लेंगे कैसा, देख लीजिए। अब यहां लिखा है एक पाइप और दूसरा पाइप, तो हम क्या करते हैं कि मैं मान लेता हूं, क्योंकि सारे प्रश्नों में जनरली ए और बी मान रहे हैं, तो ए और बी मान के चलता हूं। देखिए, ए और बी, ए क्या कर रहा है, x घंटे में पानी भर सकता है, दूसरा वाला खाली कर सकता है, ये प्लस ये माइनस। तो ए क्या कर रहा है, x घंटे में पानी भरेगा और ये y घंटे में उस पानी को खाली कर रहा है। तो अब क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, तो मैं यहां संख्या क्या करता हूं, दोनों को गुणा करके मान लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब संख्या में मैं इन दोनों जो टंकी की क्षमता है मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मानूंगा तो दोनों से डिवाइड होगा वो। तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, एक्स वाई दोनों को मिला के ये टंकी की कैपेसिटी हो गई। अब टंकी की कैपेसिटी एक्स वाई हो गई तो एक्स से भी डिवाइड हो जाएगी, वाई से भी डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप देख लो,
ए के लिए कैसा हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, क्या हो जाएगा वाई लीटर पर आवर, वाई लीटर प्रति घंटे पानी भरेगा कौन, पाइप ए, ये पाइप ए की स्पीड हो गई। पाइप बी की स्पीड की बात करते हैं, एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे वाई से, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स लीटर पर आवर, एक्स लीटर प्रति घंटे स्पीड हो गई किसकी, पाइप बी की स्पीड हो गई। यहां तक क्लियर। अब ये ध्यान पे रखना कि ये जो पार्ट है सेकंड वाला, उस पे मैं लगा रहा हूं माइनस, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये खाली कर रहा है ना कि भर रहा है, इसलिए माइनस के साथ आएगा, माइनस एक्स। ठीक बात। अब देख लेते हैं, a प्लस बी करेंगे, दोनों को शुरू कर रहे हैं तो, लेकिन इधर हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई लीटर पानी अंदर जाएगा पहले पाइप से, दूसरा पाइप उसमें से, उस y में से x लीटर पानी क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, y माइनस एक्स लीटर प्रति घंटे। ठीक, अब बात क्या आ रही है, आगे क्या लिखा है, टंकी 1/3 भरी है, यानी 1/3 जो है वो भरा हुआ है, 1/3 ये भरा हुआ है, तो खाली कितना है, ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 खाली है भाई। 2/3 और 1/3 प्लस करोगे 3/3, एक टंकी बोल रहा है कि नहीं बार बार, ये एक टंकी, तो 1 कैसे आएगा, 1/3 प्लस 2/3, मतलब इतना क्या है, खाली है। तो यदि पूरी टंकी को हम भरने की बात करते तो कैसे भराता, पूरी टंकी भराती, टोटल जो कैपेसिटी है उसको डिवाइड करते 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, अभी तक तो यही करते आए हैं। तो यहां पे क्या होता, यदि पूरे भरने की बात आती है, यानी पूरे एक टंकी के लिए मैं बात करता हूं, पूरे एक टंकी भरने की मैं बात करता, तो एक टंकी भरने की मैं बात करता तो एक्स वाई डिवाइड हो जाता किससे, वाई माइनस एक्स से, इतना टाइम लगता, इतने घंटे लगते। लेकिन क्योंकि 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है और 2/3 खाली है, तो एक टंकी नहीं, 2/3 ऑफ टंकी, 2/3 पार्ट ऑफ टैंक, 2/3 भाग टंकी का, तो इसमें दोनों साइड में किसका गुणा कर दोगे, 2/3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाई 3y माइनस एक्स। तो इसका मतलब इतना टाइम लगेगा, तो एक फॉर्मूले जैसा हो गया। अब मान लो यहां पे x और y की जगह पे वैल्यू दे देता, यहां दे देता 3, वहां दे देता 5, तो सीधा सीधा हम इसी में रख देंगे। सेम क्वेश्चन है, यदि x और y की जगह वैल्यू डाल दी जाए तो यहां रखने से इस प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। तो यही मैंने कहा था कि एक तरीके से इसका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये क्वेश्चन होने के साथ साथ, कंसेप्ट होने के साथ साथ एक फॉर्मूला भी जनरेट कर रहा है। ऑप्शन में इसी में क्या है, एक बार x पहले दिया है, y बाद में, एक बार दोनों को ऐड करके दिया है, एक बार क्या किया है, 3 ऊपर 2 नीचे करके दिया है, तो ऐसा 3-4 कॉम्बिनेशन में दे दिया है। ठीक, तो इसको ये समझ के ना छोड़िएगा कि ये कोई फॉर्मूला है, हमें नहीं पता, एक्चुअल में कंसेप्ट वही लगाना है, बस इतना ध्यान रखना, नंबर की जगह पे एक्स वाई दे दिया है, एक्स वाई दे दिया है, हो सकता है उसको एक्स जेड करके दे दे, हो सकता है डब्ल्यू यू वी कुछ भी दे दे, लेकिन आप अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे। यहां यदि 2/3 खाली की जगह 3/5 भाग खाली है, 4/6 भाग खाली है, 2/11 भाग खाली है, ऐसा कुछ बोले तो भी आप उसको सिर्फ गुणा करोगे, कंसेप्ट बदलेगा नहीं। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि खाली करने वाले, पानी भरने और पानी खाली करने वाले पाइपों के होने पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसका एक और एग्जांपल। ए और बी पाइप किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हैं, वो टंकी में पानी 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी, एक तीसरा पाइप है, जबकि सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। माइनस वाला सी उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब ये माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाले हैं। क्लियर बात। यदि तीनों को एक साथ प्रारंभ करें, यदि तीनों को एक साथ प्रारंभ करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कंसेप्ट वही, कंसेप्ट में कहीं चेंज नहीं। ए 10 घंटे में टंकी भरेगा, बी 15 और सी 20 घंटे में। ये सभी में यूनिट जो है वो घंटे में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए 10, 15 और 20 तीनों से भाग जाने वाली संख्या 60। 10, 15 और 20 तीनों के टेबल में, तीनों के पहाड़ में आता है, तो मैंने टंकी की कुल क्षमता कितनी ले ली, 60 लीटर ले ली। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखें,
ए 6 लीटर प्रति घंटा, देखिए 60 को भाग दे देते हैं 10 से, 10 घंटे में 60 लीटर यानी 1 घंटे में 6 लीटर, 15 घंटे में 60 लीटर यानी 1 घंटे में 4 लीटर, 20 घंटे में 60 लीटर यानी 1 घंटे में 3 लीटर। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये खाली करता है, ये खाली करने वाला है सी, ये खाली करने वाला नल है, ये दोनों पानी भरने वाले नल है, तो प्लस होंगे, ये वाला माइनस। ये इनकी कैपेसिटी निकल गई, इनकी एबिलिटी क्षमता निकल गई इनकी, A प्लस बी माइनस सी। तो 6 और 4 10 लीटर 1 घंटे में जा रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, और ये उसमें से 3 लीटर बाहर कर दे रहा है सेम टाइम पे, तीनों चल रहे हैं। तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, या 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 6 7, यानी 7 लीटर 1 घंटे में पानी जो है वो टंकी पे रुक रहा है। ठीक बात, जा रहा है 10 लीटर, निकल जा रहा है 3 लीटर, बच रहा है उसके अंदर पे 7 लीटर, तो हर 1 घंटे में 7 लीटर पानी टंकी के अंदर पे है। टंकी की क्षमता कितनी 60 लीटर, तो 60 डिवाइडेड बाई 7 टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय 60/7, 60/7 आवर्स या 60/7 घंटे, या इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लेंगे तो 8/4/7 आवर हो जाएगा, 7 8 56 4 60, तो 8 सही 4/7 घंटे लगेंगे। प्रश्न में यह भी हो सकता है कि इसको मिनट में भी दे दे, पॉसिबिलिटी है, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, 8/4/7, तो 8/4/7 को आप लिखोगे 8 + 4/7 और 4/7 में मल्टीप्लाई कर दोगे 60 का। अब ये जो सिंप्लीफाई होगा ये आपको मिनट में मिलेगा, तो 8 घंटे और 4/7 इंटू 60 सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में दिया तो, वैसे तो सामान्यतः फ्रैक्शन में दिया रहता है, मान लो कि मिनट में दिया तो उसमें कहीं पे भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो 1 घंटे से कम वाला टाइम दिख रहा है इसको बस 60 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कर देना है, मिनट में। क्यों 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे यानी 60 मिनट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि पानी भरने और पानी खाली करने वाले प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है। सारे एग्जाम क्वेश्चन हमने देख लिए, एक और एग्जाम क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2016-17 के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि व्यक्तियों की संख्या या जो पंपों की संख्या यहां दिया हुआ है, पंप भी बोल रहा है, मतलब फिर वही वाली बात आ गई। पंप जो घरों में हम पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंपों का उपयोग करते हैं, उसका भी काम वही है, पानी भरना। तो यहाँ पंप बोल रहा है मतलब वही पाइप ही समझेंगे आप, पंप बोले पाइप बोले, है ना, वो सारी चीजें एक जैसी ही ट्रीट होंगी। यदि समान क्षमता के 15 पंप, देखिए ये शब्द इसलिए लिख रहा है क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आप देखिए हो कि अलग अलग पाइप अलग अलग नलों से जुड़े होते हैं, उनकी स्पीड ऊपर नीचे रहती है, कम ज्यादा उनकी कैपेसिटी रहती है, इसलिए ये शब्द को लिख दिया है वो कि ये 15 पंप बात करें ने, 15 पंप सारे सारे एक जैसे ही पानी जो है उनका फ्लो सभी पंपों में एक जैसा रहेगा। यदि पहला वाला पंप 1 मिनट में 1 लीटर पानी दे रहा है तो दूसरा पंप, तीसरा पंप, चौथा पंप, 15वें पंप तक सभी 1-1 लीटर पानी ही देंगे 1 मिनट में। ठीक बात। समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को, है ना, इंफॉर्मेशन को देखते जाते हैं। 15 पंप एक इंफॉर्मेशन, एक टंकी को दूसरा इंफॉर्मेशन, 7 दिनों में तीसरा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं। तो उसी टंकी को 5 दिनों में, उसी बोल दिया, उसी टंकी एक टंकी, ये दोनों एक ही मतलब, उसी टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त कितने एक्स्ट्रा पंपों की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा, अब इन प्रश्नों के लिए अब आप जो अभी हम यूज कर रहे थे वो कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। समान क्षमता के हैं, अलग अलग क्षमता के नहीं है। समान क्षमता के 15 पंप है, सबकी एक जैसी कैपेसिटी है, टंकी दिया है, दिनों की संख्या दिया है। तो आपको याद होगा समय और कार्य में मैंने लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था चेन रूल के नाम से, जहां पर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति द्वारा कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है और हर एक दिन के अंदर पे कितने घंटे काम हो रहे हैं, काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हो रहा है, और उसकी तुलना करते हुए दूसरा ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या, दूसरे व्यक्तियों द्वारा या दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों द्वारा काम को कितने दिनों में पूरा किया जा रहा है उसकी संख्या, हर एक दिन के अंदर कितने घंटे काम हो रहे हैं उसकी संख्या, और काम का पूरा किया गया हिस्सा को तुलना करते हुए हम रखने के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था।
वही फॉर्मूला यहां पाइप और टंकी में भी उपयोग होगा यदि कंडीशन इस प्रकार की है तो। क्लियर है? याद रखिएगा जो भी चीजें यहां नहीं दी गई हैं उसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे यहां पे कहीं पे भी एक दिन पे कितने घंटे काम हो रहा है वो यहां पे डिफाइन नहीं है, तो फॉर्मूले से ये H1 और H2 वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, या तो यदि हम लेंगे तो यहां 1 रख देंगे। तो आप जैसा भी समझे, 1 रख देंगे या इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका डिस्कशन पहले और दूसरे दोनों लाइनों में नहीं किया गया है। ठीक बात। बाकी चीजें यहां दी हुई हैं। कैसे? यहां M1 की जगह पे संख्या व्यक्तियों की संख्या या काम करने वाली चीजों की संख्या। यहां काम कौन कर रहा है? पंप। तो 15 पंप, तो ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया। ये हो गया 15 पंप, ये 15 पंपों की संख्या हो गई। कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 7 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। टंकी को पूरा पानी से भर रहे हैं। टंकी कितनी है? 1 टंकी। ये 1 टंकी हो गई। क्लियर हो गई बात? यहां क्या हो गया? दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि अब ये 7 नहीं, चाह क्या रहे हैं कि 5 ही दिन में काम खत्म हो। तो भाई 5-7 दिन का काम 5 दिन में करना है तो पंप की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये समान क्षमता के और भी पंप लेने पड़ेंगे। तो वही बोल रहा है कितने एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये M2 की जगह पे क्या है, मतलब 15 पंप तो काम कर ही रहे हैं, प्लस और कितने एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मान लेता हूं मैं X पंप और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। भाई 15 से ज्यादा 16 भी हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, वो पता नहीं। तो थोड़ी देर के लिए X मान लेते हैं और कितने दिनों में खत्म करना है वो बताया गया है। 5 दिनों में काम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये 5 दिन। उसी टंकी को बोला है 1 टंकी और उसी टंकी, तो भाई वो 1 टंकी के लिए तो 1 ही ले रहे हो, वही सेम टंकी है, तो वैल्यू भी क्या लोगे? सेम लोगे आप। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में मल्टीप्लाई में है, 5 ट्रांसफर करोगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो हो गया 15 × 7 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू यहां बचा 15 + x। ये हो गया 5 से इसको मैंने कट किया, 5 3 = 15, 3 7 = कितना हो गया 21। ये +15 को मैं ट्रांसफर करता हूं लेफ्ट साइड, तो हो गया -15 इक्वल टू x। 21 - 15 कितना हो गया 6। इसका मतलब 6 पंप और लगाना पड़ेगा। यदि मैं 6 पंप और बढ़ा देता हूं, 15 + 6 21 पंप कर देता हूं, तो ये जो 7 दिनों में टंकी पानी से पूरी भर रही है वो 5 दिन में ही टंकी पानी से पूरी तरीके से भर जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं टाइम एंड वर्क के समय भी आपको बता चुका हूं, और देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है। मैं सारे क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं वो एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक बात है? आप याद रखिएगा कि जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इन टॉपिक पे और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम यहां पे तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की, छत्तीसगढ़ स्टेट के स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ पे होने वाले जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, है ना, यहाँ पे 2 ही एजेंसी है, तो उन दोनों एजेंसीज के जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पे आपको विथ मेथड डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट। आप इन्हीं मेथड को ध्यान रखेंगे और इन्हीं मेथड के सहारे आपको क्वेश्चन को बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो ठीक है पढ़ंतुओं, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप उसको देख पाएंगे, और साथ ही साथ पे उसको फिर आप प्रैक्टिस करके, इनके आधार पर उनको प्रैक्टिस करके आप और इस टॉपिक की एक मजबूत तैयारी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।